हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोहित, आप लोगों को मेरे इस चैनल पर स्वागत है। कि आप लोगों को पता है, बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का एग्ज़ाम डेट जनवरी 2026 निर्धारित किया गया है। उसी के लिए मैं एक बेस्ट स्ट्रेटजी बना कर लाया हूँ आप लोगों के लिए। उस स्ट्रेटजी से पढ़ने पर रिजल्ट होने की संभावना अत्यधिक हो जाएगी। आप लोग एक बार उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखिए, या आप खुद देखिए और खुद गेस कर पाइएगा कि यह स्ट्रेटजी अच्छा है या नहीं है। ये आप कुछ दिन फॉलो करने के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं उस स्ट्रेटजी में क्या क्या है आप लोगों के लिए। आप लोग जानते हैं अभी छठ का त्यौहार चल रहा है और 28-29 अक्टूबर तक लगभग छठ है। तो इस महीना 2 से 3 दिन और बचता है मंथ के लास्ट में। तो मैं मान लेता हूँ कि वो 2-3 दिन में आप लोग को ये पढ़ने के लिए स्ट्रिक्ट होने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि त्यौहार के बाद लोगों को पढ़ने का मन नहीं लगता है। तो मेरा स्ट्रेटजी है नवंबर और दिसंबर 2 माह 30-30-60 दिन, और जनवरी मिड जनवरी के बाद ही एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो 30-30-60 दिन प्लस 15 दिन, 60 दिन पढ़ने के लिए और 15 दिन लास्ट रिवीजन के लिए, यानी कि मेरा 60 प्लस 15 75 दिन का स्ट्रेटजी है। 60 दिन फुल स्टडी पढ़ाई के लिए और 15 दिन रिवीजन के लिए। तो आइए मैं उस 60 दिनों का स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों को एक स्क्रीन पे एक मेरा बनाया हुआ स्ट्रेटजी का फ़ोटो दिख रहा होगा। इसको मैं खुद क्रिएट किया हूँ। जैसा मैं अपने तैयारी के समय बनाता था उसी प्रकार से मैं अभी एक टारगेट बेस्ड स्ट्रेटजी बनाया हूँ। जैसा कि इसका अगर पाठ्यक्रम देखते हैं तो पाठ्यक्रम 3 भाग में है। पहला सामान्य भाषा है, जिसमें अंग्रेजी के 30 अंक आएंगे और हिंदी के 70 अंक आएंगे। दोनों मिलाकर कुल 100 अंकों की परीक्षा है, जिसमें 2 घंटा का समय है। इसमें 30% क्वालिफाइंग है, तो आपको अंग्रेजी में भी 30% अंक लाना होगा और हिंदी में 30% अंक लाना होगा। मतलब अंग्रेजी 30 अंक में 30% 9 नंबर लाना होगा, और हिंदी में 70 अंक में 30% 21 नंबर लाना होगा। 21 9 30 नंबर दोनों मिलाकर लाना होगा, तभी आपका मेंस का कॉपी चेक होगा। मतलब सामान्य अध्ययन का और सामान्य योग्यता का। अगर आप सामान्य भाषा में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो आपका कॉपी का जांच नहीं होगा। तो उसी के आधार पे मैं अपना स्टडी बता रहा हूँ। जो सामान्य भाषा में सामान्य अंग्रेजी है 30 अंक का और सामान्य हिंदी है 70 अंक का, इसके लिए मैं प्रत्येक दिन एक टॉपिक रखा हूँ। प्रत्येक दिन आपको एक आज अगर अंग्रेजी से पढ़ रहे हैं तो कल हिंदी से, परसों अंग्रेजी से, फिर हिंदी से अल्टरनेट करके प्रत्येक दिन आपको एक टॉपिक मात्र पढ़ना है। क्योंकि मात्र क्वालिफाइंग है तो ज़्यादा टाइम इस पर देना नहीं है, एक टॉपिक मात्र पढ़ना है। इसके अलावा 1 घंटा समय देना है। इसके अलावा सामान्य योग्यता में आप देखिएगा तो उसमें कुल 24 टॉपिक है। सामान्य योग्यता वाले अगर 24 टॉपिक देखेंगे हम लोग तो उसमें पहला संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, नंबर सिस्टम हो गया, ये मैथ का टॉपिक हो गया। दूसरा है पूर्ण संख्याओं का विकलन हो गया। तीसरा दशमलव अभिन्न हो गया, ये भी मैथ का टॉपिक हो गया। संख्याओं का बीच परस्पर संबंध। पाँचवा मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं। छठा परसेंटेज। सातवां अनुपात समानुपात। आठवां औसत। नौवां ब्याज और लाभ एवं हानि। और 10वां है, ये गलत लिखा गया, साधुत्व सादृश्य होगा। रीजनिंग का टॉपिक है समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विविध, अवलोकन, संबंध अवधारणा। 20 में है अंक गणितीय तर्क शक्ति। 21 में शाब्दिक चित्रात्मक वर्गीकरण। 22 में अंक गणितीय संख्या श्रृंखला। 23 में गैर शाब्दिक श्रृंखला। 24 में कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। ये आपके 24 टॉपिक स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इस 24 टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। और ये प्रत्येक टॉपिक के लिए मैं 2 दिन इसके लिए दिया हूँ। मतलब 24 टॉपिक है 48 दिन, यानी कि 2 माह बहुत है इसके लिए। इसको प्रत्येक दिन 2 घंटा इस टॉपिक पर ध्यान देना है। 24 टॉपिक है। पहला टॉपिक आज अगर उठाएंगे तो पहला टॉपिक आज सिलेबस पढ़ना है और दूसरा दिन प्रैक्टिस करना है। यानी कि 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 48 दिन में 24 टॉपिक खत्म हो जाएगा। पहला दिन फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, सामान्य योग्यता का जो कुल 24 टॉपिक है, इससे 100 अंक के प्रश्न आएंगे आपका। इसमें पहला टॉपिक को आज एक टॉपिक उठाना, आज उससे प्रैक्टिस कर लेना है, मतलब पढ़ लेना है और अगले दिन प्रैक्टिस करना है। फिर उसी के बाद फिर तीसरा दिन उठाएंगे अगला टॉपिक और उसको पढ़ना है एक दिन। और थोड़ा सा जो अपना मतलब अगर नोट्स बनाए होंगे तो, या किसी क्लास में पढ़े होंगे तो उससे आप एक बार पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए और उसका अगला दिन उस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी प्रकार से सामान्य योग्यता का आपका 24 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि 100 अंक आएंगे। अब तीसरा बिंदु रहा सामान्य अध्ययन का। तो सामान्य अध्ययन में आप लोग देखेंगे तो कुल 9 टॉपिक है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9 टॉपिक। 9 टॉपिक में आप लोग देखेंगे तो पहला है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से रहेगा ये, और इको से भी में भी रह सकता है। दूसरा में देखिएगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि दूसरा में है करेंट अफेयर। तीसरा में है भारत का इतिहास, यानी हिस्ट्री है। चौथा में है बिहार का इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। 5वां टॉपिक में है सामान्य भूगोल।
छठा में है बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ। सातवां में है भारत की राज्य व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों है इसमें। उसी प्रकार आठवां में देखिएगा तो आज़ादी के पश्चात बिहार की कृषि व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन है। नौ में फिर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार में इसका क्या योगदान रहा बिहार के द्वारा, ये है। तो कुल सामान्य अध्ययन में हम लोग देखते हैं तो कुल 9 टॉपिक है। अब इन 9 टॉपिक को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके लिए जो मैं टारगेट बनाया हूँ वो बताता हूँ। इन 9 टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हम 50 दिन का समय रखते हैं। 10 दिन इसलिए कम रख रहे हैं चूँकि है तो 60 दिन का, लेकिन 10 दिन कम रखने का वजह है कि हर कोई है जो 50 दिन कंटिन्यू नहीं पढ़ पाएगा, 60 दिन कंटिन्यू नहीं पढ़ पाएगा। एक दिन कभी कुछ ना कुछ समस्या होएंगी, तो समस्या के कारण मैं 50 दिन का रखा हूँ। और कुछ बच्चे होंगे जो कमज़ोर होंगे तो उसको 1 दिन 2 दिन ज़्यादा चाहिए, इसी वजह से मैं 50 दिन रखा हूँ। 10 दिन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। सामान्य विज्ञान जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों हैं, इसमें मैं फिजिक्स को 4 दिन दिया हूँ। 4 दिन में आपको फिजिक्स कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री को 3 दिन में करना है चूँकि केमिस्ट्री से क्वेश्चन कम रहते हैं। बायोलॉजी को 5 दिन में करना है, बायोलॉजी से प्रश्न ज़्यादा रहते हैं। इसी प्रकार भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास, उसकी विशेषताएं और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, ये तीनों टॉपिकों में हिस्ट्री के पोर्शन में मर्ज किया हूँ। यानी कि ओवरऑल हिस्ट्री से ये तीनों का तीनों पोर्शन कंप्लीट होगा। तो आपको हिस्ट्री के लिए टोटल का टोटल मैं 15 दिन ये डिवाइड किया हूँ। हिस्ट्री आपको 15 दिन में कंप्लीट करना है। उसके बाद अगला टॉपिक है सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग और उसमें महत्वपूर्ण नदियाँ। आज़ादी के बाद बिहार की कृषि व्यवस्था में परिवर्तन क्या क्या हुआ है जो है, ये ज्योग्राफी का सेक्शन है। इसके लिए भी मैं 15 दिन डिसाइड किया हूँ क्योंकि आपको पूरा ज्योग्राफी पढ़ना है, बिहार का भी ज्योग्राफी देखना है। इसमें कम से कम तो 15 दिन तो समय लगेगा ही, इसलिए 15 दिन में आपको पूरा ज्योग्राफी भी ख़त्म करना है। इसके बाद का सेक्शन है 8वां सेक्शन, जो भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था है। इसमें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों सेक्शन हैं। तो मैं पॉलिटी के लिए 5 दिन और इकोनॉमिक्स के लिए 3 दिन रखता हूँ। तो कुल 8 दिन में भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था दोनों खत्म करना है। इसके बाद बच गया 9वां पोर्शन करेंट अफेयर का, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाएं करेंट अफेयर के लिए मैं दिन डिसाइड नहीं किया हूँ। करेंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है जिसको आपको रोज़ पढ़ना होगा। तो मैं करेंट अफेयर के लिए प्रतिदिन 3 घंटा समय निर्धारित किया हूँ। 3 घंटा मैं इसलिए किया हूँ कि आपको करेंट अफेयर के लिए अगर आप इडोटेरिया भी फॉलो कर सकते हैं या स्पीडी जो ब्लू वाला आता है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। स्पीडी हर माह में आते रहता है, तो मैं स्पीडी के अकॉर्डिंग किया हूँ। और स्पीडी और साथ में प्रतियोगिता दर्पण हल्का सा आपको देखना होगा। प्रतियोगिता दर्पण का जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम रहता है वो कम से कम देखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं रहता है। आप अगर जनवरी से लीजिएगा तो ऑनलाइन सारा PDF मिल जाएगा आपको वेबसाइट पे। तो जनवरी से लेकर के आपको दिसंबर तक देख लेना होगा। 12 माह का अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आप देख लेते हैं तो बहुत हल्का हो जाएगा करेंट अफेयर। कुछ मामलों में तो हो जाएगा, पूरा तो नहीं कर सकता हूँ। तो स्पीडी में लगभग 150-160 पेज होते हैं, 160 पेज के आसपास होगा। तो मैं उसको डिसाइड किया हूँ कि आप प्रतिदिन 3 पेज, कम से कम प्रतिदिन आप 3 पेज पढ़ें 3 घंटा। एक पेज पढ़ने में आपको 10 से 20 मिनट लगेगा। उसको अगर 2 से 3 राउंड आप मारते हैं तो 30 मिनट, 40 मिनट, और 10 से 20 मिनट में रिवीजन करिए उसको। तो एक पेज के लिए 1 घंटा, 3 पेज के लिए 3 घंटा। तो अगर आप 60 दिन कंटिन्यू नहीं करके 50 दिन ही करते हैं, 55 दिन ही करते हैं, तो 55 दिए 165 दिन, 165 पेज, यानी कि जितना पेज है टोटल का टोटल पेज आप कवर कर पाएंगे। तो करेंट अफेयर प्रतिदिन आपको 3 पेज पढ़ना होगा। इसके बाद अब रहा सेट प्रैक्टिस के लिए। तो सेट प्रैक्टिस के लिए आपको ये नवंबर जो माह है इसमें सेट आपको अल्टरनेट लगाना है, क्योंकि अभी आपको पढ़ना बाकी है, रिवीजन बाकी है। तो नवंबर माह में आपको अल्टरनेट सेट लगाना है, 1 दिन अल्टरनेट करके। और दिसंबर माह में सप्ताह में कम से कम 4 से 5 सेट लगाना है आपको, अनिवार्य रूप से लगाना है 5 सेट कम से कम। सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आवश्यक नहीं अति आवश्यक है। और इसके लिए आपको समय अलग से अपना 2 से 3 घंटा देना पड़ेगा। आप चाहे जिस समय दे, रात में सोते टाइम सेट लगाएं या सुबह उठे तो लगाए या दोपहर में जब भी लगाए, तो आपको सेट में देना होगा टाइम। टोटल इस हिसाब से सामान्य भाषा के लिए आपको प्रतिदिन 1 घंटा देना है, और सामान्य योग्यता के लिए आपको प्रतिदिन 2 घंटा देना है, और करेंट अफेयर के लिए प्रतिदिन 3 घंटा देना है। तो टोटल 6 घंटा हो गया। और जो मैं सामान्य अध्ययन के विषय में दिन निर्धारित किया हूँ उतने दिन में ख़त्म करना है, तो प्रतिदिन कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटा प्रतिदिन पढ़ना होगा। जैसे कि आपको मैं बताया हूँ हिस्ट्री 15 दिन में ख़त्म करना है, तो 15 दिन में तो ऐसे ही होगा नहीं ख़त्म। रेगुलर अगर आप 5 घंटा पढ़ते हैं तो 15 बचे 75 घंटा आप हिस्ट्री को दीजिएगा। 75 घंटा में भी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन समय तो है नहीं, तो समेटना तो उतना में ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप फ्रेशर हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो दुगना मेहनत कीजिए। ऐसा तो आपको रिवीजन ही करना है क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए हैं। अगर फ्रेशर है तो इसको सबको 1.5 गुना टाइम करिए और पूरा गहनता के साथ पढ़िए।
तो आपको सामान्य अध्ययन में 4 से 5 घंटा प्रतिदिन देना है। तो टोटल हो गया 3 2 5 1 6 और 4 10 घंटा। 10 घंटा आपको प्रतिदिन हर हालत में देना होगा। साथ में सेट प्रैक्टिस के लिए आपको 2 से 3 घंटा निकालना होगा। यानी कि आप पढ़ने पे प्रतिदिन अगर 10 घंटा देते हैं लगातार 60 दिन तक, तो आपके पास 600 घंटा होता है। अगर आप 600 घंटा मेहनत कर लेते हैं तो आप खुद ब खुद 1 महीने के बाद आप खुद ब खुद अपने रिजल्ट की गारंटी आप खुद से लीजिएगा। आप खुद से कहिएगा अब लगता है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। आपको एक अनुभव होगा 1 माह पढ़ने के बाद। इसलिए मैं रिजल्ट का गारंटी आप लोगों का नहीं लूँगा। आप लोग खुद अपने रिजल्ट का गारंटी लेंगे और 1 माह बाद आप खुद हमें कहेंगे कि हाँ कुछ ऐसा बताए हैं जिससे कि बहुत फ़ायदा हो रहा है। एक बार और मैं समरी में बता दे रहा हूँ। सामान्य भाषा के लिए आपको प्रतिदिन देना है 1 घंटा। एक टॉपिक प्रतिदिन पढ़ना है, अल्टरनेट करके। आज हिंदी पढ़े हैं तो कल इंग्लिश पढ़ना है। सामान्य योग्यता के लिए 2 दिन में एक टॉपिक क्लियर करना है, 1 घंटा रोज़ पढ़ना है। या आज 1 दिन पढ़ना है, दूसरे दिन अभ्यास करना है। तीसरा सामान्य अध्ययन के लिए मैं बता दूं, सभी विषयों का दिन बांटा हुआ है। प्रत्येक दिन आपको 4 से 5 घंटा पढ़ के ख़त्म कर देना है। उसके बाद करंट अफेयर के लिए मैं प्रतिदिन 3 घंटा दिया हूँ, करंट अफेयर भी ख़त्म करना है। और उसके बाद सेट प्रैक्टिस के लिए 2 से 3 घंटा है। इसके बाद रिजल्ट की गारंटी आपका खुद का होगा। ये रहा मेरा 60 दिन और प्लस 15 दिन। 15 दिन मैं इसलिए जनवरी का नहीं किया हूँ कि जनवरी में एग्ज़ाम कब लेगा कब नहीं लेगा अभी डेट डिसाइडेड नहीं हुआ, लेकिन संभवता है कि 10 जनवरी के बाद ही डेट होगा एग्ज़ाम का निर्धारित। तो उस समय मैं एक शॉर्ट रिवीजन का मैं सेट टारगेट बनाऊँगा। अभी इसलिए मैं दिसंबर तक ही बनाया हूँ। 60 दिन और प्लस 15 दिन। 60 दिन में भी 50 दिन ही रखा हूँ। 10 दिन आप लोगों को खुद के लिए दे दिया हूँ। आप लोग 10 दिन में जैसे कोई कमज़ोर हैं जिसका थोड़ा सा भी स्ट्रगल चल रहा हो, तो 10 दिन में अपना मेंटेन करेंगे एक्स्ट्रा समय लेकर के। जिसका अच्छा है वो दोबारा रिवीजन कर ले, वो भी बेहतर है। तो 60 प्लस 15 75 दिनों की ये रणनीति है मेरा। अब ये आप लोग अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपको खुद रिजल्ट दिखेगा। अगर मेरा यह वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जिसका भी ये वीडियो का इस बार एग्जाम है उस सभी के पास शेयर करें, ताकि आपके साथ उन लोगों का भी भला हो सके और उससे आपको भी फ़ायदा होगा। अगर साथ में दोस्त लोग हैं तो ग्रुप एक बना करके आप लोग भी कर सकते हैं। बेहतर होगा आप लोग 4 5 6 लोगों का ग्रुप बना लो। टारगेट वाइज आप लोग कर लें कि आज सब जब ग्रुप में 5 6 लोग होइएगा तो कंपटीशन का माहौल बनेगा और टारगेट खुद ब खुद सेट होगा और उसमें एक दूसरे को देख करके ये टारगेट को पूरा करने का शक्ति भी आएगा। आपको लगेगा वो पूरा कर रहा है तो हम भी करेंगे। हम भी जब पढ़ाई करते थे तो ऐसे ही करते थे ग्रुप में। ग्रुप करने से बहुत फ़ायदा होता है, आप लोग मोटिवेट होइएगा खुद से। अगर कोई अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में उस टॉपिक का नाम ज़रूर से ज़रूर लिखें। और कोई सुझाव या सलाह देना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर इसके बाद भी कुछ समझने में या किसी टॉपिक या किसी बिंदु पर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपसे कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करेंगे। इंस्टा पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।